हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टेस्ट होगा। ठीक है, तो प्रत्येक संडे को दोपहर के 3 बजे आपका टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें 75 क्वेश्चन हम सब देखते हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें इतिहास के पहले आपको 20 प्रश्न मिलेंगे 1 से 20 तक, फिर 21 से लेकर के 30 तक आपको पॉलिटी मिलेंगे, फिर 31 से लेकर के 43 नंबर क्वेश्चन तक भूगोल यानी ज्योग्राफी मिलेंगे, और फिर 43 से लेकर के 50 तक आपको इकोनॉमिक्स, और 51 से लेकर के 75 नंबर तक आपको विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये हर एक संडे को दोपहर के 3 बजे आपको ये वाला मिलेगा, जिसमें आपको टेस्ट कैसे देना है उस पर आइए चर्चा करते हैं। तो पहले तो कॉपी पेन लेकर बैठें और 1 से 75 तक नंबर लिख लें। ठीक है, मैं प्रत्येक उत्तर प्रश्न के पढ़ने के 10 सेकंड के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न उसका ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको उसका आंसर 10 से 15 सेकंड बाद बताऊंगा, जिसमें आपको 15 सेकंड के बीच में आपको अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर पढ़े होंगे तो कर लेंगे, नहीं अगर पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आप उस क्षेत्र में मेहनत करेंगे। और टेस्ट देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये आपके आत्म मूल्यांकन को बताता है कि अपने आप को आप कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, आप कैसे जाँच कर सकते हैं कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, और 69 बीपीएससी या आगे बिहार पुलिस की काफ़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली है 75,000 के आसपास, तो आप इन सब को देखते रहें। रेलवेज़ की वैकेंसी आएगी, बिहार एसएससी की अभी मेंस आने वाली है। ठीक है, तो ये सब में काफ़ी सहायक होगा। ठीक है, तो आपको टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। चलिए, पर इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? सबसे पहले के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है हड़प्पा में, चौथा है लोथल में। चलिए खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो बात करने के दरमियान में मैं आंसर बता दूंगा आपको। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, यानी कालीबंगा में। कालीबंगा इज द राइट आंसर, तो पहला का आंसर हो गया 2। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो आपका ऑप्शन है पहला कान का, दूसरा गला का, तीसरा बाहु का, चौथा कलाई का। चलिए जल्दी से आप अटेम्प्ट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? जल्दी से इसे अटेम्प्ट करें, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। चलिए आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर गला का। ठीक है, दूसरा का आंसर दूसरा हो गया गला का। आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न अब हम सब देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है पहला काशी, दूसरा सारनाथ, तीसरा कुशीनगर, चौथा बोध गया। ये वाला क्वेश्चन 67 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। चलिए जो भी बीपीएससी के एग्जाम दिए होंगे वो जरूर बता पाएंगे, बाकी जो नहीं दिए हैं वो भी कोशिश करें, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का दूसरा सारनाथ। ठीक है, तो तीसरा का भी आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर सारनाथ। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंगुत्तर निकाय, दूसरा है मझिम निकाय, तीसरा है खुदक निकाय, और चौथा है दीघ निकाय। ठीक है, तो 4 ये बुक का नाम है, ग्रंथ का नाम है। आपको ये बताना है कि 16 महाजनपद किस में उल्लेखित है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख है, जल्दी से आप बताएं। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं, तो पहला चौथा का आंसर हो जाएगा पहला अंगुत्तर निकाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, लीलावती के लेखक थे, तो लीलावती के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट महावीराचार्य, दूसरा है हेमंद्राचार्य, तीसरा है भास्कराचार्य, और चौथा है कालकाचार्य। जल्दी से आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। लीलावती के लेखक कौन थे? खुद से पहले अटेम्प्ट करें। तो 5वां का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर भास्कराचार्य। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा इन्होंने बनाया था फिरोज तुगलक ने। तो ये क्या था? पहला एक दानशाला, दूसरा एक खैराती अस्पताल, तीसरा एक पुस्तकालय, चौथा अतिथि गृह। चलिए जल्दी से बताएं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो चलिए मैं अब आपको 6 का आंसर बताता हूं, तो 6 का आंसर सेकंड हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। आगे बढ़ते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है?
आपके ऑप्शन है स्वर्ण महल, दूसरा पंचमहल, तीसरा जोधाबाई का महल, चौथा है अकबरी महल। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है पूछ रहा है, यानी इसका आंसर नहीं है में आपको देना है। कौन वाला होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएं इन चारों ऑप्शन में से। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का 4 नंबर अकबरी महल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हुमायूं, सेकंड नंबर शाहजहां, थर्ड नंबर अकबर और चौथा है औरंगजेब। चलिए जल्दी से इसे अटेम्प्ट करें आप। 8 नंबर, अभी ये हिस्ट्री के प्रश्न चल रहे हैं, ये मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। तो 8 का सही आंसर अब मैं बताता हूं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर आपका अकबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 9th नंबर है, हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो फर्स्ट ऑप्शन है बुंदायू, दूसरा है बाबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है गुलबदन बेगम। 9th का आंसर अटेम्प्ट करें, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो चलिए मैं इसका आपको सही आंसर बताता हूं। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने, यानी 9 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो पहला ऑप्शन है 6, सेकेंड नंबर ऑप्शन है 12, थर्ड नंबर ऑप्शन है 24, फोर्थ नंबर ऑप्शन है 18। अगर आप मेरा टेम्पल वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग को बताया है कि कौन से स्टेट में है। तो आप जाकर जरूर, अगर नहीं देखें हैं तो इस टेस्ट के बाद आप जाकर जरूर देखें, आपको मिल जाएगा फिक्स जीके 100 टॉपिक में। ठीक है, फिलहाल 10 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, इसका सही आंसर होगा 12, यानी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए 11वां है, 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन सेट है। तो इसमें 4 युद्ध का जिक्र किया गया है। पहला है वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, पहला ऑप्शन में। दूसरा में है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। तीसरा ऑप्शन में वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। ठीक है, और चौथा है अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध। जल्दी से बताएं इसका सही कालानुक्रम कौन है, यानी कौन सा युद्ध पहले हुआ है और उसके अकॉर्डिंग टू आप आगे सजाते जाएं। ठीक है, तो आई होप कि आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, सबसे पहले अंबर युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में, उसके बाद आपका हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में, उसके बाद हुआ था वांडीवास का युद्ध 1760 में, और उसके बाद हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, तो आप इसी तरीके से अगर आपको युद्ध याद रहता तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते। आगे बढ़ते हैं। चलिए 12वां प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। आपके ऑप्शन है, पहला वेलेजली, दूसरा वारेन हेस्टिंग, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा है लॉर्ड डफरिंग। जल्दी से बताएं इस 4 वायसराय में से, गवर्नर जनरल में से किसने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, चलिए मैं अब 12 का आपको आंसर बताने वाला हूं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं। चलिए 13वां प्रश्न अब हम सब देखने वाले हैं। 13वां प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपके ऑप्शन है, पहला सिंधु कान्हू, दूसरा भैरव चांद, ये 4 व्यक्ति हो गए। तीसरा ऑप्शन में है पहला और दूसरा दोनों, मतलब पहला ऑप्शन में जो 2 व्यक्ति का नाम है और दूसरा ऑप्शन में जो 2 व्यक्ति का नाम है वो दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, बहुत फेमस संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए तो 13 का आंसर है आपका थर्ड नंबर, पहला और दूसरा दोनों, यानी सिंधु कान्हू भैरव चांद चारों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 13 का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, पहला और दूसरा दोनों। आगे बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर है सर विलियम जोन्स, सेकेंड है विलिकन्स, तीसरा है मैक्स मूलर, चौथा है जेम्स प्रिस्पेन। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 14 नंबर। चलिए तो 14 नंबर का आंसर है आपका सर विलियम जोन्स, यानी पहला नंबर। 14 का हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं हम सब 15वें प्रश्न की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है M.K. गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है भगत सिंह। ठीक है, जल्दी से आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा।
तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एनी बेसेंट, दूसरा है स्नेहलता वाडेकर, तीसरा है सरोजनी नायडू, चौथा है मैडम भिकाजी रुस्तम कामात। जल्दी से आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का आपका 4 नंबर मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर हम सब क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सैन फ्रांसिस्को में, सेकेंड न्यूयॉर्क में, तीसरा मद्रास में, चौथा कलकत्ता में। चलिए जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है अब हमारा जो कि आपके स्क्रीन पे आएगा। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है अरविंद घोष, चौथा है दादा भाई नरोजी। जल्दी से बताएं आप इसका सही आंसर। कांग्रेस के अधिवेशन आप जरूर पढ़ लिया करें, ये हर एक एग्जाम में आता है तो आप जरूर पढ़ें। चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। 18 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर दादा भाई नरोजी। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। चलिए 19वां प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आपके ऑप्शन है 1910 में, दूसरा है 1911 में, तीसरा है 1916 में, चौथा है 1923 में। जल्दी से आप अटेम्प्ट करें, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 19 नंबर, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? और कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, जरूर लिखें। फिलहाल 19 नंबर का आंसर मैं आपको बता देता हूं। 19 का आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर 1911। ठीक है, तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? आपको पता होगा 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। तो इसके ऑप्शन पहले सुन लीजिए। पहला है दिल्ली, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है चौरी चौरा और चौथा है बारदोली। जल्दी से आप बताएं कि चौरी चौरा घटना जब हुई थी 4 फरवरी 1922 को, उस टाइम महात्मा गांधी कहाँ थे? आपके ऑप्शन मैंने पढ़ चुका है। तो 20 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो 20 नंबर तक थे आपके इतिहास के प्रश्न। अब 21 से लेकर के 30 तक होंगे आपके राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 21वां प्रश्न हम सब देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट अनुच्छेद 43, दूसरा अनुच्छेद 43A, तीसरा अनुच्छेद 45, चौथा अनुच्छेद 47। चलिए जल्दी से बताएं। यहाँ से पॉलिटी के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका तो अनुच्छेद 43A इज अ राइट आंसर। सेकेंड नंबर सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। चलिए 22वां प्रश्न हम सब देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। फर्स्ट नंबर 1951 की जनगणना पर, सेकेंड 1961 की जनगणना पर, थर्ड 1971 की जनगणना पर, फोर्थ 1981 की जनगणना पर। ठीक है, यानी अभी जो राज्य का लोकसभा में सीट का जो आवंटन है, जैसे बिहार में लोकसभा के लिए 40 सीट है, तो ये कौन से जनगणना पर आधारित है ये आपको बताना है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर 1971 की जनगणना पर। ठीक है, आगे ये 2026 के बाद चेंज हो जाएगा, 2026 पे फिर चेंज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर हम सब क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 4 महीने, सेकेंड नंबर 6 महीने, थर्ड नंबर 1 वर्ष का, फोर्थ नंबर जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर 6 महीने। ठीक है, तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर देखते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 वर्ष का, सेकेंड नंबर है 4 वर्ष का, थर्ड है 1 वर्ष का, फोर्थ है 2 वर्ष का। जल्दी से आप बताएं प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना समय का होता है? 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर 1 वर्ष का। ठीक है, प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं हम सब। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केवल भारत में, दूसरा केवल यूके में, तीसरा केवल यूएसए में, चौथा भारत और यूएसए दोनों में। चलिए जल्दी से बताएं न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित कहाँ है?
तो आपके 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, भारत और यूएसए दोनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देखते हैं हम सब। 26 नंबर है, भारत संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? आपके ऑप्शन है पहला नंबर 2 प्रकार, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार और चौथा ऑप्शन है आपका 1 प्रकार। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, मतलब आप आंसर अटेम्प्ट करें। 26 का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने आपातकाल की सोच है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे आपके 26 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 27वां प्रश्न है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति, सेकंड नंबर प्रधानमंत्री, थर्ड नंबर वित्त मंत्री और फोर्थ नंबर रिजर्व बैंक का गवर्नर। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको बताएं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नीति आयोग का वीडियो बना हुआ है, आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। अगर देखे रहे होंगे तो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर प्रधानमंत्री। जो भी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं वो नीति आयोग के अपने आप अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 28वां प्रश्न हम सब देखते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 29, सेकंड नंबर 28, थर्ड नंबर 30, चौथा नंबर है 32। जल्दी से आप इसका आंसर अटेम्प्ट करें। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं? ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। 28 का आंसर, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। 30 अनुच्छेद कुल इसमें है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। आगे बढ़ते हैं। चलिए 29 नंबर हम सब क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 10 दिसंबर, दूसरा है 12 दिसंबर, तीसरा है 10 अगस्त, चौथा है 12 अगस्त। जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैं दिवस पढ़ा चुका हूँ, इंटरनेशनल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। आई होप कि आप वीडियो देखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखे होंगे तो बना ही लेंगे। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी 29 का आंसर हो जाएगा आपका पहला। आगे बढ़ते हैं। चलिए 30वां प्रश्न हम सब देखते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1990 में, सेकंड 1991 में, थर्ड 1992 में, फोर्थ 1993 में। ठीक है, तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? जल्दी से इसका आंसर अटेम्प्ट करेंगे आप सब। 30 नंबर है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर 1993। ठीक है, तो यहाँ तक थे आपके पॉलिटी के प्रश्न। अब आगे होंगे 31 से लेकर के 43 नंबर तक आपके भूगोल यानी ज्योग्राफी के प्रश्न। चलिए देखते हैं। चलिए 31वां प्रश्न हम सब देखते हैं यहाँ से भूगोल के। तो निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? पहला ऑप्शन है हिमालय, सेकंड है अरावली, तीसरा है विंध्याचल, विंध्यान जो भी बोल सकते हैं, विंध्य भी बोल सकते हैं, चौथा है सतपुड़ा। जल्दी से आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32वां प्रश्न। चलिए 32वां प्रश्न हम सब देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर कर्नाटक, थर्ड नंबर आंध्र प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करें। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमा को टच करता है, मतलब कौन से राज्य की सीमा बहुत से राज्यों से लगती है? जल्दी से आप बताएंगे। 32 नंबर, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 33वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इजी प्रश्न। फर्स्ट नंबर है महानदी, सेकंड नंबर है गोदावरी, थर्ड नंबर है गंगा और फोर्थ नंबर है सिंधु, इंडस जिसको बोलते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे आप, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इजी प्रश्न है ये। तो 33 का आंसर जल्दी से आप सॉल्व करें। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर गंगा। ठीक है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगोत्री से ये निकलती है और अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ये नदी का निर्माण करती है, जो देवप्रयाग में मिलती है। बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए 34 नंबर देखते हैं हम सब क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसके आपके ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट नंबर अरबी भाषा से, सेकंड है स्पेनिश भाषा से,
थर्ड है हिंदी भाषा से, चौथा है आंग्ल भाषा से। आंग्ल मतलब अंग्रेजी भाषा से। चलिए जल्दी से बताइए कि मानसून शब्द किसकी उत्पत्ति है। 34वां का आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखने वाले हैं। किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मार्च अप्रैल, सेकेंड जून जुलाई, थर्ड अक्टूबर नवंबर, फोर्थ जनवरी फरवरी। किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। जल्दी से आप आंसर करेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी आंसर बोल रहा हूँ ताकि वीडियो का लेंथ थोड़ा कम रहे। 50-60 मिनट आप सब बैठ नहीं पाते हैं, ठीक है, पर देखते हैं कहाँ तक होता है। तो 35 का आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कर्नाटक, सेकेंड नंबर ओडिशा, थर्ड नंबर केरल, फोर्थ नंबर महाराष्ट्र। जल्दी से आप आंसर करेंगे। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से आप इसका आंसर करें। चलिए इसका मैं अब आंसर बताने वाला हूं। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर केरल, ठीक है। तो केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। चलिए 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में दो अग्रणीय कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब सबसे अधिक कोयला कहाँ होता है? तो फर्स्ट नंबर है झारखंड तथा उड़ीसा, सेकेंड है झारखंड तथा छत्तीसगढ़, थर्ड है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। चलिए जल्दी से इसे अटेम्प्ट करेंगे आप। 37 नंबर, कोयला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला दो राज्य कौन सा है? 37 अटेम्प्ट करेंगे। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, जो कि है आपके स्क्रीन पे, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ इज अ राइट आंसर। 37 का दूसरा हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए 38वां प्रश्न हम सब देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आएंगे अभी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लखनऊ में, दूसरा कोयम्बटूर में, तीसरा लुधियाना में और चौथा है पूसा समस्तीपुर में, ठीक है। जल्दी से आप इसका अटेम्प्ट करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था स्थित है। जहाँ सबसे अधिक गन्ना होता है वहीं होगा, ठीक है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 38 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर लखनऊ में, ठीक है। चलिए 39 नंबर हम सब देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्वेश्चन। कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर धूमकेतु, सेकेंड नंबर ग्रह, तीसरा निहारिका, चौथा पृथ्वी, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको बनाएं। 39 नंबर क्या होगा? ये वर्ल्ड के ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है। तो 39 का सही आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर निहारिका, ठीक है। निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तरी ध्रुव, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है कर्क रेखा, चौथा है भूमध्य रेखा। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करें 40 नंबर क्वेश्चन। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे नजदीक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40 का पहला नंबर उत्तरी ध्रुव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। चलिए 41वां प्रश्न हम सब देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आएंगे। कौन शीत महासागर धारा नहीं है? आपके ऑप्शन है पहला कनारीज, दूसरा हम्बोल्ट, तीसरा ओयासिबो, चौथा अगुल्थहास। चलिए जल्दी से बताएंगे आप कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 41 का 4 नंबर, ठीक है, अगुल्थहास। आगे बढ़ते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। 42 है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बोर्नियो, दूसरा ग्रीनलैंड, तीसरा मेडागास्कर, चौथा न्यू गिनी। चलिए जल्दी से बताएं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी कर चुकी है 66 में। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे 42 का। तो 42 का सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड, यानी 42 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका ब्राजील, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा इंडोनेशिया। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करें। गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, ठीक है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का आपका पहला नंबर ब्राज़ील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद हम सब देखते हैं 44 नंबर। यहाँ से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1956, सेकेंड नंबर 1944, थर्ड नंबर 1950, फोर्थ नंबर 1947। चलिए जल्दी से बताइए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई, इसके आंसर क्या होंगे? तो 44 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में हम सब पहुंच चुके हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है इरडा नियमन करती है। फर्स्ट नंबर बैंकिंग कंपनियों का, दूसरा बीमा कंपनियों का, तीसरा फुटकर व्यापार का, चौथा इनमें से कोई नहीं। इरडा का क्या काम है, इरडा नियमन क्या करती है, जल्दी से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये 45। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर बीमा कंपनियों का। आगे बढ़ते हैं। चलिए 46 नंबर है ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्रामीण विकास का, दूसरा औद्योगिक विकास का, तीसरा शहरी विकास का, चौथा इनमें से कोई नहीं। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, किस क्षेत्र का कार्यक्रम है ट्राइसेम, जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का पहला नंबर ग्रामीण विकास का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। 47 है नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? आपके ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2007, दूसरा ऑप्शन है 2 फरवरी 2008, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2009, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2010। चलिए जल्दी से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था, जल्दी से आप इसको बताएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी शुरू होता है मनरेगा, मैं पढ़ाऊंगा इसको भी। चलिए 47 का आंसर आपका मैं बताने जा रहा हूं। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा में बदल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। चलिए 48 नंबर हम सब देखते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पहला ऑप्शन है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, चौथा कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप अटेम्प्ट करेंगे भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कंपनी काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1966-67, सेकेंड नंबर 1991-92, थर्ड नंबर 1990-91, फोर्थ नंबर 1989-90। चलिए जल्दी से बताएंगे 49 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर 1991 से 92। आगे बढ़ते हैं। चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिहार, सेकंड नंबर केरल, थर्ड नंबर उत्तर प्रदेश और फोर्थ नंबर तमिलनाडु। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर बिहार। चलिए यहाँ तक थे इकोनॉमिक्स के प्रश्न। अब 51 से 75 तक आपको विज्ञान के प्रश्न दिखेंगे, फिर टेस्ट का अंत होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से साइंस के प्रश्न हम सब देखते हैं। तो 51 नंबर देखेंगे आप सब। 51 है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 4 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड नंबर 8 डिग्री सेल्सियस, थर्ड नंबर 0 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ नंबर है 12 डिग्री सेल्सियस। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर 4 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। चलिए 52 नंबर देखते हैं क्वेश्चन विज्ञान के। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दृश्य प्रकाश, दूसरा इंफ्रारेड, तीसरा अल्ट्रावायलेट, चौथा माइक्रोवेव। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे खुद से। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती है? तो 52 का सही आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर माइक्रोवेव। ठीक है, इसका सही आंसर होगा माइक्रोवेव। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन मिसिंग हो गया। चलिए 54 से देख लेते हैं, क्वेश्चन कम ही रहेगा। 54 है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। इसके आपके ऑप्शन है
फर्स्ट नंबर आयाम मांडुलन द्वारा, दूसरा आवृत्ति मांडुलन द्वारा, तीसरा कला मांडुलन द्वारा, चौथा आपका है कोण मांडुलन द्वारा। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। 54 क्या होगा? 54 का आंसर, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का पहला नंबर आयाम मांडुलन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखते हैं हम सब। ये बहुत इजी प्रश्न है आपका। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, किसका बना होता है? फर्स्ट नंबर है मैग्नीशियम का, सेकंड लोहे का, तीसरा नाइक्रोम का, चौथा टंगस्टन का। चलिए जल्दी से इसे अटेम्प्ट करेंगे। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो बिजली के बल्ब का तंतु जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 55 का 4 नंबर, ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। 56 नंबर देखते हैं। चलिए 56 नंबर हम सब देखते हैं। 56 है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एल्युमिनियम, सेकंड सिलिकॉन, थर्ड तांबा, चौथा है चांदी। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे आप ये वाला प्रश्न। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? अटेम्प्ट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का सेकंड नंबर सिलिकॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। 57 नंबर देखते हैं। चलिए 57 है एंगस्ट्रॉम इकाई है, मतलब किसका ऐसा यूनिट है? तो पहला ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य का, दूसरा है ऊर्जा का, तीसरा है आवृत्ति की, चौथा है वेग का। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तरंग दैर्घ्य का है कि ऊर्जा का है कि आवृत्ति का है कि वेग का? जल्दी से आप करें अटेम्प्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो 57 का सही आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं। 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर तरंग दैर्घ्य का। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट देने में अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कर देंगे इस टेस्ट सीरीज को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, मानव शरीर का भार कहाँ होता है अधिक? तो आपको ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ध्रुवों पर अधिकतम, सेकंड है पृथ्वी की सतह पर जब जगह एक समान हो, तीसरा है विषुवत रेखा पर अधिकतम, चौथा है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। चलिए जल्दी से इसको अटेम्प्ट करें। मानव शरीर का भार कहाँ अधिक होता है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ध्रुवों पर मानव शरीर का वेट अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर से लिया गया है। चलिए एक ही क्वेश्चन कंप्यूटर से है। 59 नंबर, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। आपके ऑप्शन है पहला एक्स्ट्रानेट, दूसरा है इंट्रानेट, तीसरा है वेवनेट, चौथा है इंटरनेट। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया कंप्यूटर का। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कहीं कहीं एग्जाम में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 59 का 4 नंबर इंटरनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुचर्चित गाढ़ पार्टिकल क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूट्रॉन, दूसरा है लेप्टॉन्स, तीसरा है हिग्स बोसॉन, चौथा है मेंसॉन्स। जल्दी से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। 60 नंबर, 60 का आंसर क्या होगा? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर हिग्स बोसॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 61 है हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केवल एक प्रोटॉन, दूसरा है 2 प्रोटॉन, तीसरा है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, चौथा है 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। चलिए अटेम्प्ट करेंगे हीलियम के नाभिक में क्या होता है। ठीक है, तो 61 का सही आंसर आपका हो जाएगा 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, यानी ये ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो 61 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन हम सब देखते हैं हीलियम के बाद। 62 नंबर क्वेश्चन है औषधियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? आपके ऑप्शन है बढ़ जाता है, सेकंड ऑप्शन है घट जाता है, थर्ड नंबर है वही रहता है, और फोर्थ नंबर है कोई संबंध नहीं है। चलिए अटेम्प्ट करेंगे। औषधियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? ये क्वथनांक, गलनांक, ये सब मैं डिटेल वाले में पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक आप देख लें, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका 62 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखेंगे।
ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन, सेकंड नंबर ऑक्सीजन, थर्ड नंबर ब्रोमीन और फोर्थ नंबर आयोडीन। चलिए अटेम्प्ट करेंगे। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में कौन सा तत्व द्रव में पाया जाता है? ध्यान से करेंगे, ठीक है। 63 का अब मैं आंसर बताने जा रहा हूं, तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं। चलिए 64 नंबर है खाने का सोडा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है सोडियम सल्फेट, चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। 64, तो 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बहुत लगता है सोडियम क्लोराइड मारे होंगे NaCl नमक समझ के, पर होगा आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए 65 नंबर है कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऊन, सेकंड नंबर रेशम, थर्ड नंबर चमड़ा, फोर्थ नंबर नाइलोन। चलिए जल्दी से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो 65 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर नाइलोन। आगे बढ़ते हैं हम सब 66 नंबर देखते हैं। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखने वाले हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकावट का अनुभव करने लगती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लैक्टिक अम्ल, सेकंड नंबर पायोरिविक अम्ल, थर्ड नंबर बेंजोइक अम्ल, फोर्थ नंबर है यूरिक अम्ल। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ। विज्ञान का जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें मैं बहुत बार बताया हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का पहला नंबर लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। चलिए 67वां प्रश्न हम सब देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर DDT एक रोगाणुनाशक है, दूसरा है TNT एक कीटनाशक है, तीसरा है RDX एक विस्फोटक है, चौथा है LSD एक विषाणुनाशक है। चलिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आप बताएंगे। ठीक है, आपको जो समझ में आ रहा है आप अटेम्प्ट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर RDX एक विस्फोट होता है। ठीक है, आप सुनते होंगे RDX का बम, तो वो विस्फोटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 68वां प्रश्न हम सब देखते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बैंगनी प्रकाश, दूसरा है लाल प्रकाश, तीसरा है नीला प्रकाश, चौथा है हरा प्रकाश। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। 68 नंबर का आंसर क्या होगा? 68 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण से हर एक बार क्वेश्चन पूछता है, तो आपको जल्दी से बताना चाहिए। तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर लाल प्रकाश। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग है, यानी जल से होता है ये रोग। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चेचक, सेकंड नंबर मलेरिया, थर्ड नंबर हैजा और 4 नंबर है तपेदिक। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। 69 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर हैजा। ठीक है, हैजा जो है वो जल से होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी अब 5 क्वेश्चन में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे हम सब 70 नंबर क्वेश्चन। अब ये सब साइंस के ही चल रहे हैं, बायो के क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे। ठीक है, तो 70 नंबर क्वेश्चन है मीठा के लिए मानव जीभ का संवेदनशील भाग है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अग्रभाग, सेकंड नंबर पीछे का भाग, थर्ड है किनारा, फोर्थ है मध्य भाग। मतलब आप जो मीठा खाते हैं तो आपका जीभ जो है, मतलब आप जो स्वाद जो लेते हैं वो कौन से भाग से लेते हैं? ठीक है, मीठा का। ठीक है, तो आपको यही बताना है। तो 70 का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अग्रभाग। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब, जो कि आपके स्क्रीन पे आएंगे अभी जस्ट। तो 71 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 28 अस्थियां, सेकंड है 30 अस्थियां, थर्ड है 32 अस्थियां, फोर्थ है 40 अस्थियां। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन। 71 का सही आंसर अटेम्प्ट करेंगे। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 28 अस्थियां। आगे बढ़ते हैं। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन हम सब देखते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर निम्न में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है
जामुन, दूसरा करौंदा, तीसरा लोकाट, चौथा अमरूद। लो मतलब लोहा नहीं समझेंगे, आयरन, ठीक है। तो होता है, आप लोहा वो वाला छड़ वाला नहीं समझ लेंगे, ठीक है। तो 72 का आंसर जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो 72 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर करौंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि फर्स्ट नंबर भालू, सेकंड बिल्ली, थर्ड कुत्ता, फोर खरगोश। पांडा जो है वो कौन से कुल में आता है, मतलब कौन से स्पेसीज में आता है, आपको यही बताना है। 73 पांडा किस कुल में आता है, आपको यही बताना है। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर भालू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस टेस्ट सीरीज का आखिरी 2 क्वेश्चन है। तो 74 नंबर क्वेश्चन में हम सब आ चुके हैं। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी है? आपके ऑप्शन है IR 8, दूसरा जया, तीसरा पद्मा, चौथा रत्ना। चलिए जल्दी से बताएंगे 74 नंबर, उसके बाद हम सब 75 देखेंगे, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे। तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस टेस्ट सीरीज का आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर, जो कि है आपके स्क्रीन पे। 75 नंबर है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो सकता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सूखा रोग, दूसरा रक्त अल्पता, तीसरा घेंगा और चौथा बेरी बेरी। चलिए जल्दी से आप अटेम्प्ट करेंगे आखिरी क्वेश्चन। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर बेरी बेरी। तो ये थे आपके सेट नंबर 2 संडे स्पेशल, जो 75 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। हर एक सप्ताह आपको संडे को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच ये वाला वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आपके आत्म मूल्यांकन के लिए होगा। इसमें आपके जितने भी आप जो भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, सिर्फ इसमें जीके और जीएस को लिया गया है, इसमें करंट अफेयर्स सबको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से अटेम्प्ट करें और स्कोर कम आए तो उसको बूस्ट करने के लिए आप पढ़ें, अच्छे से देखें कौन कौन सा सेक्टर में कमी है और उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लें, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम की तैयारी में आपके एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा ये टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।